हो गया और बस्तर के अधिकांश इलाकों में सुबह 7 बजे से 3 बजे तक और कुछ जगहों पर 5 बजे तक का था। मेरे पीछे की तस्वीरें देखें कि बस्तर में मतदान कराना कितना चैलेंजिंग होता है और ये सुरक्षा बल जो हैं वो यहाँ पर मतदान करा के लौट रहे हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे कि मेटल डिटेक्टर भी है और रोड को किस तरीके से क्लियर किया जाता है। ये सबसे खास बात ये है कि यहाँ पे जो पोलिंग पार्टी उन्हें पैदल लाया जाता है और कुछ जवान से हम बात करने की कोशिश कर सर हमारे साथ है, कमांडेंट सर हैं, अभी पैदल पोलिंग पार्टी के साथ आ रहे हैं। कैसा रहा मतदान और कितना लंबा पैदल चलना होता है, कैसे सिक्योरिटी उपलब्ध कराते हैं? सिक्योरिटी हमारी मल्टीपल लेवल की सिक्योरिटी थी और लगभग अभी हम चेरपाल से आ रहे हैं जहाँ पे 4 बूथ पोलिंग बूथ था हमारे पास, हंदावाड़ा, हितावाड़ा, छोटा गिरका और चेरपाल का। और एरियल डिस्टेंस हमारा ऐसे तो 6.5 किलोमीटर का है, लेकिन अभी पैदल लगभग अभी पार्टी जो चल करके आ रही है वो 8 किलोमीटर है। और इस समय जो वोटिंग हुई है छोटे गरका में लगभग 75% वोटिंग छोटे गरका की हुई है और नेक्स्ट 60%। जो आपने बताया ये 4 पोलिंग पहली बार लोकसभा मतदान यहाँ पे पहली बार यहाँ पे हो रहा है और इससे पहले विधानसभा 3 महीना पहले जो हुआ था वो भी आज़ादी के बाद सबसे पहली बार किसी भी प्रकार का इलेक्शन वहाँ पे चेरपाल में कराया गया। अच्छा, चेरपाल में पहली बार हुआ है लोकसभा का और पिछली बार विधानसभा मतलब आजादी के बाद। कितना चैलेंजिंग होता है पैदल चलते आना और ईवीएम की इनकी सबकी? अब सिक्योरिटी फोर्सेस हम तो डेली हमारे लिए नॉर्मल है क्योंकि हमने इस एरिया को कई बार सैनिटाइज किया है, एरिया को डोमिनेट किया है। चैलेंजिंग जो हमारे साथ पोलिंग स्टाफ चलते हैं उनके लिए थोड़ा होता है, लेकिन जैसे जैसे हम चलते आगे तो हमारे फोर्स के नेचर के साथ ये ढल जाते हैं और उसी माहौल में ये काफ़ी सहयोग करते हुए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, पिछली बार आया था ये सड़क नहीं बनी थी, मैंने देखा, अब थोड़ा सड़क बन रही तो काफी थोड़ा सा सहूलियत मिलती होगी। हाँ, सहूलियत काफ़ी मिली है और इनफैक्ट कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स यहाँ पे लॉन्च किए गए हैं। हमारे डीआईजी विकास कटारिया के निरीक्षण में कई सारे यहाँ पे प्रोजेक्ट्स, जैसे कि आप यहाँ देख रहे होंगे रोड कनेक्टिविटी पाहुनार से चेरपाल तक, अपने एसपी गौरव सर के निरीक्षण में काफ़ी सारे यहाँ डेवलपमेंट के कार्य उपलब्ध कराए गए हैं यहाँ पे। हाँ बिल्कुल, डेवलपमेंट के कार्य हैं और लेकिन सबसे बड़ी बात जो आपने मुझे बताई कि 75 साल बाद पहली बार इस इलाके में मतदान हो रहा है और पोलिंग स्टेशन अंदर स्थापित की गई। ये तस्वीरें देखिए, बिल्कुल देश में कुछ अलग तरीके की आपको यहाँ तस्वीरें मिलेंगी कि कितना मुश्किल है ईवीएम को अंदर से लेके आना और वीवीपैट को अंदर से लेके आना। किस तरीके से जब वजन हो जाता है तो 2 लोग कैसे एक बांस का सहारा लेके ईवीएम को अपने कंधों में टांगते हैं और सुरक्षा बलों के बीच में वो पैदल चलते हैं। और ये पैदल चलने की वजह ये है क्योंकि ये घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। हालांकि अब सुरक्षा बलों का मूवमेंट है, लेकिन शांतिपूर्ण मतदान कराना है और उस जगह पे सुरक्षा बल पहुंचे जहां पे कभी मतदान नहीं हुआ। आज़ादी के बाद पहली बार लोकसभा के वहां पे मतदान हुआ। हालांकि इसके पहले जो विधानसभा के चुनाव हुए थे तब भी हांदावाड़ा के इलाके के जो 4 पोलिंग बूथ हैं वहां पे मतदान कराया गया है। तो सुरक्षित मतदान और लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, ऐसा सुरक्षा बलों का कहना है। लेकिन ये तस्वीर आपको देखनी चाहिए और देखने लायक भी है कि किस तरीके से कितना मुश्किल होता है। और अगर लोकतंत्र में आप अपने मताधिकार का उपयोग करते हैं, सुरक्षा बल इतनी मेहनत से करते हैं, तो आप अपना भविष्य खुद ही लिखते हैं और अपने नेता को खुद ही चुनते हैं। तो ईवीएम में आप अपने मताधिकार का उपयोग करते हैं और लोकतंत्र के पर्व में आप अपनी सहभागिता निभाते हैं। तो ये बेहद खूबसूरत तस्वीरें हैं और बहुत मुश्किल वाली सब तस्वीरें हैं कि किस तरीके से ये पोलिंग पार्टी चुनाव करा के पैदल वापस जाती है और आगे जो चिन्नार का पुल है वो वहां से गाड़ी मिलेगी। तस्वीरें थोड़ा रोड की हम दिखा देते हैं कि रोड में किस तरीके से बाइक से भी जो है चारों तरफ पूरा नज़र होती है और जहां जहां पे बाइक से, क्योंकि कुछ जगहों पे बाइक से भी जाया सकता है, लंबा पैदल चलना है। तो ये नज़ारे जो है बस्तर के अंदरूनी इलाके के हैं और लोकतंत्र के इस पर्व में सभी अपनी आहुति दे रहे हैं। आप अपना मताधिकार का उपयोग करके देश का मुस्तकबिल खुद चुन सकते हैं। कैमरा पर्सन प्रवीण साहू के साथ जुल्फिकार अली, एनडीटीवी।